बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में शेयर करेंगे शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी। इसकी खास बात यह है कि ये घर पे रखे हुए बेहद आसान और बेसिक से इंग्रेडिएंट से शानदार शाही डिज़र्ट बनकर तैयार होता है और आपको यकीन ही नहीं होगा ये शानदार डिज़र्ट इतने सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो गया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही टुकड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हुए हैं। ब्रेड को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ट्रायंगल शेप में मैंने इनको काटा है, आप चाहें तो चौकोर भी काट सकते हैं। अभी हम इसको साइड पर रखेंगे और एक वेसल में 2 कप दूध ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर हाफ लीटर फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ। जो भी दूध आपके पास आसानी से अवेलेबल है आप ले लीजिएगा। पहले हम दूध में एक उबाल आने का वेट करेंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 कप चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसमें 1/3 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर नेस्ले का मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप यूज़ कर लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ बादाम, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, जिसको मैंने 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स कर लिया था। इससे क्या होगा, इसमें हल्की सी थिकनेस आ जाएगी। इससे बहुत गाढ़ा नहीं होगा ये, बस हल्की सी थिकनेस आ जाएगी जब ये ठंडा होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर येलो फूड कलर। ये सिर्फ कलर के लिए है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स, या फिर आप रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे और फिर हमारा मिक्सचर रेडी है। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम इसको साइड पर रखेंगे। इधर हम बना लेंगे स्लाइसिस को डिप करने के लिए शुगर सिरप। 2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और 1 कप शुगर ऐड करेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम गैस की फ्लेम को लो और मीडियम कर देंगे और 2 से 3 मिनट हम इसको पका लेंगे। हम इसको बहुत देर तक नहीं पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चाशनी हमारी बनकर तैयार है, रख देते हैं इसको भी एक साइड पर। यहाँ पर स्लाइसिस को टोस्ट करने के लिए पैन में 1 कप ऑयल गरम करेंगे। मैं यहाँ पर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर स्लाइसिस को गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाते हैं और गोल्डन नहीं हो जाते हैं तब तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्लाइसिस जो हैं एकदम क्रिस्प हो गए हैं और गोल्डन हो गए हैं। तो अब हमें इनको निकाल लेना है और सारे स्लाइसिस को इसी तरह से टोस्ट कर लेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं शाही टुकड़ों की असेंबलिंग। तो असेंबलिंग करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले शुगर सिरप लेंगे और फ्राई किया हुआ स्लाइस इसमें डिप करेंगे और 4-5 सेकंड में ही इसको निकाल लेंगे। और जिस डिश में हमने इनको सर्व करना है वहाँ पर हम इनको अरेंज कर लेंगे। मैं एक ही डिश में सारे अरेंज कर रही हूँ, आप चाहें तो अलग अलग करके भी इनको अरेंज कर सकते हैं। सभी स्लाइसिस को मैंने एक एक करके चाशनी में डिप किया और यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब हमने इसके ऊपर डाल देनी है रबड़ी। तो अच्छी तरह से हम इसमें डालेंगे रबड़ी, जो स्लाइसिस हैं वो अच्छी तरह से इसमें डूब जाएं। ऊपर से हम इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। थोड़े से पिस्ते और बादाम मैं इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे बहुत ही शानदार शाही टुकड़े बनकर तैयार होते हैं। मैंने यहाँ पर इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका जितना भी लिक्विड है वो सारा ब्रेड के अंदर चला जाए, ताकि वो अब्सॉर्ब कर ले अच्छे तरीके से। उसी के बाद इसको खाने का मज़ा आता है। और अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और एहतियात के साथ इसको सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होते हैं। आप इनको एक बार बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे और आप इनको इस मेथड से बार बार बनाना चाहेंगे। बेहद आसान, मुंह में घुल जाने वाले शाही टुकड़े बनकर रेडी होते हैं ये। आप इनको एक बार बनाएं और मुझे अपनी फीडबैक दें, आपके शाही टुकड़े कैसे बने। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।